एक नगरी में एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। वे विद्वान होने के साथ साथ में ईमानदार भी थे। बिना कर्म यानी बिना परिश्रम किए वे किसी से कुछ नहीं लेते थे। धीरे धीरे करके उनकी प्रसिद्धि जब बढ़ने लगी तो यह बात वहां के राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा ने उस विद्वान ब्राह्मण को सभा में बुलाया और बुलाने के बाद उसे काफी मुद्राएं देकर सम्मानित किया और कहा कि हम आपकी विद्वता का सम्मान करते हैं। हे विप्रदेव, आप इन्हें स्वीकार करें। तब ब्राह्मण बोले कि राजन, आपको कैसे पता कि मैं विद्वान हूं? मैं तो एक साधारण सा ब्राह्मण हूं और अपना कर्म करता हूं। राजा ने कहा कि मुझे बहुत से हमारे लोगों के द्वारा ही पता चला। प्रजा अपने दरबार के जो दरबारी हैं उनके द्वारा पता चला और उन्होंने ही मुझे बताया है। तब विद्वान ब्राह्मण कहने लगे कि राजन, आपकी दी हुई भेंट का मैं सम्मान करता हूं, परंतु अकारण मैं भेंट स्वीकार नहीं कर सकता। इसका एक कारण है। तब राजा ने पूछा कि इसका क्या कारण है, यह तो बताइए। तब ब्राह्मण कहने लगे कि राजन, सुनी सुनाई बातों को यदि आप सुन करके और अपना मत प्रस्तुत कर देंगे तो यह कभी कभी बहुत घातक रूप भी ले लेगा। यह तो किसी ने मेरी विद्वता का प्रचार आप तक किया, और यदि किसी बात पर कोई ऐसी बात हो जाए या कोई हमारा ही शत्रु हो और उनके द्वारा यह आपके पास पहुंचा दिया जाए कि यह ब्राह्मण बड़ा दुष्ट है, तो आप क्या मुझे तुरंत सजा नहीं दे देंगे? आपने मेरी विद्वता का जब तक परीक्षण नहीं किया तब तक आप मुझे ये राशि प्रदान करेंगे तो यह ठीक नहीं होगा। राजा उनकी बातों से सहमत हुए और उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया जिसमें बहुत से विद्वानों को बुलाया गया और उस ब्राह्मण को भी अपनी योग्यता दिखाने का अवसर दिया गया। लेकिन जब सभा हुई और उस सभा में विद्वता का परिचय हुआ तो उस ब्राह्मण की विद्वता देखकर राजा स्तब्ध रह गए। राजा ने कहा कि यह अनमोल हीरा अब तक था कहाँ? इन्होंने तो हमारे दरबार का में होना चाहिए, जो हमारे दरबार के विशेष रत्न हुआ करते हैं उनमें एक इनका भी नाम होना चाहिए और इनकी उपस्थिति राज दरबार में अवश्य होनी चाहिए, और उनको राज दरबार में नियुक्त कर दिया। दोस्तों, यह बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे किसी की कही हुई बात पर विश्वास ना करें जब तक उसका परीक्षण ना करें। मेरे पास ऐसे बहुत से फोन आया करते हैं, गुरुजी उसने बताया है कि आप पर पितृ दोष लगा हुआ है। किसी का फोन आता है, गुरुजी उस भगत ने बताया है कि वह व्यक्ति हमारे ऊपर कोई ना कोई तंत्र प्रयोग करता रहता है। और इन सब बातों पर आप बहक जाते हैं और गलत रास्ता अपना लेते हैं। आज
मैंने यह सब बात आपको इसलिए बताई कि समस्या की जड़ क्या है। समस्या तो हर व्यक्ति पर आती है, चाहे कोई देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। समस्याओं को ये ना समझें कि ये समस्या किसी भगत के कहने से कि किसी ने कह दिया कि ये वहां से आ रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ करता है। किसी के पास समस्या को जानने का कोई गणित नहीं है। हाँ, जब समस्याएं आती हैं तो नेगेटिविटी जरूर फैला देती हैं, और जितने अधिक नेगेटिविटी फैलाएंगी उतना ही आपका वह संकट आपको बड़ा दिखाई देने लग जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या हो, बाधा हो, आपको लगता है कि ऐसा कुछ ना कुछ किसी ने किया है, या किसी ने भी कहा कि आपके ऊपर वह देव नाराज हैं या वे देवी नाराज हैं। इस प्रकार की कोई बातें लगती हैं कि आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, आपका कार्य ठीक नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, बस एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, कर लेना, और इसका परीक्षण करके आप स्वयं जानेंगे कि सचमुच में हम किसी दूसरे के बहकाव में आकर बहक जाते हैं। बस दोस्तों, लगता है आप पर कोई संकट है, बाधा है, काम नहीं बन रहे, रुक रहे हैं, समझ लेना कि नेगेटिविटी आपके घर में अत्यधिक बढ़ गई है। और आपको करना क्या है दोस्तों, बस सूर्य अस्त होने के बाद एक छोटा सा कंडा जला लिया करें। ये गोबर का बनता है। इसको जलाने के बाद इस पर थोड़ी राई और थोड़ा हींग इस जलते हुए कंडे पर डाल दिया करें। ये राई सरसों से थोड़ी छोटी होती है, अक्सर घरों में यानी रसोई घर में प्रयोग की जाती है, सबके घर में मिल जाती है। नहीं मिले तो ले आना। थोड़ी सी राई, थोड़ा सा हींग जलते हुए कंडे पर डालकर पूरे घर में घुमाना है। लैट्रिन बाथरूम को छोड़ देना और घुमाते हुए ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, इस प्रकार बोलते हुए घुमा देना, अपने घर में रख देना। और अगले दिन ठंडा होने के बाद इसे बाहर किसी वृक्ष के नीचे डाल देना। एक दिन का प्रयोग हो गया। ऐसा लगातार 8 दिन करें। किसी भी दिन से इसकी शुरुआत कर देना जब आपको लगता है, मन करता है कि मुझे यह प्रयोग कर लेना चाहिए। और दोस्तों, 8 दिन के बाद एक दिन बना लें, या तो मंगलवार या शनिवार। सप्ताह में एक दिन ऐसा कर ही दिया करें। धीरे धीरे करके आप देखेंगे दोस्तों, आपकी जो समस्या है, आपका जो संकट है, वो खत्म होने लगेगा। आपके घर में सौहार्द बनने लगेगा। आपके काम भी धीरे धीरे करके बनने लगेंगे। कोई भी गलत रास्ता ना अपनाएं। किसी के कहने पर किसी की बात को सत्य न मान बैठें। सत्य को जानने वाला कोई नहीं है। बस आप करें और इसका लाभ उठाएं दोस्तों। और एक काम तो जरूर करें, जो प्रेमी नए इस वीडियो को देखते हैं वे सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें, और आल लिखा आए तो आल को दबा दें, और वीडियो को लाइक कर लें। इतना सा ही तो है। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।